वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। चलें जी, फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स हैं 8 और 11 सेंटीमीटर और ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है दैट्स गिवन एज 32 सेंटीमीटर। इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्टार्ट करेंगे। विल अज्यूम लेट द ट्राइंगल ए बी सी इज द गिवन ट्राइंगल और इसमें जो ए सी लेंथ है दैट्स 8 सेंटीमीटर और जो ए बी लेंथ है दैट इज 11 सेंटीमीटर। इस पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है दैट्स गिवन एज 32 सेंटीमीटर। सो 8 प्लस 11 प्लस बी सी लेंथ दैट्स गिवन एज 32। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, विल गेट बी सी लेंथ एज 13 सेंटीमीटर। तो ये जो बी सी लेंथ है ये 13 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला सेज दैट फॉर एनी ट्राइंगल द एरिया इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी जो है वो साइड लेंथ है दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी और S जो है वो सेमी पेरीमीटर है दैट इज S इज पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर हमें 32 गिवन है तो S की वैल्यू क्या हो गई 32 बाय 2 और 16 सेंटीमीटर। अब हम अपने एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे। S को डालेंगे हम 16, A जो है वो 13 है, B इज 8 एंड C इज 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये 16 माइनस 13 दैट्स 3 एंड दिस इज योर 16 माइनस 8 इज 8 एंड दिस इज 5। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए विल यूज फैक्टराइजेशन मेथड हियर। तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम फैक्टराइज कर देते हैं और फैक्टराइज करने के बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पर जो भी डबल में अकर हो रही हैं है ना, 8 जो है वो दैट्स अकरिंग 2 टाइम्स। तो इस पूरे स्क्वायर रूट में से 8 जो है वो बाहर आ जाएगा। एरिया विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में हम एंड कैसे करेंगे अपनी एंड स्टेटमेंट से दैट इज दस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी। तो ये जो शेडेड ट्राइंगल है दिस इज योर पार्क ए बी सी with side length 120 meters, 80 meters and 50 meters। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द पार्क और सेकंड पार्क में हम इस पार्क के अराउंड जो है फेंसिंग कर रहे हैं लिविंग 3 मीटर स्पेस फॉर द गेट। और अगर फेंसिंग का रेट जो है वो ₹20 पर मीटर है तो हमें फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद आवर हीरोन्स फॉर्मूला दैट इज फॉर एनी ट्राइंगल the area is given by formula square root of S times S minus A times S minus B times S minus C। और यहाँ पर A, B, C जो है वो साइड लेंथ हैं दैट इज A is 120, B is 80 meters, C is 50 meters और S जो है वो सेमी पेरीमीटर है दैट इज A प्लस B प्लस C बाय 2। तो यहाँ पर S की वैल्यू के लिए ABC की वैल्यूज डालेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। विल गेट सेमी पेरीमीटर एज 125 मीटर्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यहाँ पर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। S जो है वो 125 है, A इज 120, B इज 80 एंड C इज 50 मीटर्स। सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया इज 125 टाइम्स 5 टाइम्स 45 टाइम्स 75। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे मेथड। तो 125 को हम लिखेंगे 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 5 इज देयर, 45 आई एम राइटिंग इट एज 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 एंड 75 इज 25 टाइम्स 3 दैट इज 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। जो भी नंबर हमारा पेयर में होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। सो दिस 5 विल कम आउट, दिस 5 विल कम आउट and this 5 will come out, that's 125 and then 1
3 will also come out, that's 375. अंदर बचेगा हमारे पास 5 and 3, सो एरिया हो जाएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर. और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए पहले हमें फेंस की लेंथ चाहिए. फेंस की लेंथ हमारी कितनी होगी, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स माइनस दिस 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर जहाँ पर गेट छूटेगा तो वो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दिस इज फॉर स्पेस ऑफ गेट. तो जो टोटल फेंस की लेंथ रिक्वायर्ड है दैट इज योर 250 माइनस 3 और 247 मीटर. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि जितनी भी फेंस की लेंथ है मल्टीप्लाइड विद योर रेट ऑफ फेंसिंग, कि पर मीटर जो है वो कितना ही रुपीस लगेंगे. सो योर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज योर टोटल फेंस लेंथ टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फेंसिंग. फेंस की लेंथ कितनी है 247 मीटर और रेट कितना है 20 रुपीज पर मीटर. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट योर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एज 4940 रुपीज. एंड हर क्वेश्चन में आपको एंड करना है विद एंड स्टेटमेंट है ना, वो मस्ट है. सो वी कैन से दस द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इज 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर and the total cost of fencing is rupees 4940, and that's our answer. चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें गिवन है ट्रायंगुलर प्लॉट ABC जिसमें साइड्स की लेंथ गिवन नहीं है बट उनकी रेशियोज गिवन है 3, 5 and 7. साथ में हमें गिवन है कि पूरे जो प्लॉट है उसका जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर्स है, और इस डाटा को यूज़ करके हमें इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग जो साइड लेंथ्स हैं, क्योंकि उनकी रेशियो 3, 5 और 7 है, तो विल अज्यूम देयर लेंथ इज़ 3x, 5x एंड 7x. सो फर्स्ट स्टेप में हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए हम डाटा यूज़ करेंगे क्योंकि पेरीमीटर गिवन है हमें 300 मीटर्स. सो विल गेट 3x प्लस 5x प्लस 7x इज़ 300. इसको सॉल्व करेंगे. 15x इज़ 300 और x इज़ 300 बाई 15 दैट इज़ 20. तो अगर x 20 है तो जो साइड लेंथ्स हैं, साइड लेंथ्स विल बी 3 टाइम्स 20 दैट इज़ 60, 5 टाइम्स 20 इज़ 100, 7 टाइम्स 20 इज़ 140. तो साइड लेंस हमारी क्या हो गई हैं 60, 100 एंड 140. अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस a टाइम्स s माइनस b टाइम्स s माइनस c. जहाँ पर a b c जो है वो साइड लेंस है, that is this is your A, this is B and this is C. और आपका जो S है वो सेमी पेरीमीटर है, that's given by perimeter by 2 और 300 by 2 that is 150 meters. और आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके लिए हम यहाँ पर S और A B C की वैल्यूज डाल सकते हैं. विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एज स्क्वायर रूट ऑफ 150 टाइम्स 150 माइनस 100 टाइम्स 150 माइनस 60 टाइम्स 150 माइनस 140. सिंप्लीफाई करेंगे सो एरिया विल बी 150 टाइम्स ऑफ 50 टाइम्स 90 एंड टाइम्स 10. इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर नंबर जो है वो 10 का मल्टीपल है, तो 10 को फैक्टराइज नहीं करते हैं, बाकी सारे नंबर्स को हम फैक्टराइज करते हैं. 15 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 टाइम्स 5 एंड दैट इज टाइम्स 10. 50 इज 5 टाइम्स 10, 90 इज 3 टाइम्स 3 टाइम्स 10 एंड 10 इज हियर एज सच. अब यहाँ पर जो जो चीज़ें पेयर में अगर हो रही हैं वो बाहर आ जाएंगी. हमारे पास ये एक 10 पेयर में है, ये वाला 10 पेयर में है, ये जो 5 है ये भी पेयर में है और ये 3 भी पेयर में है. सो 3 टाइम्स 5 इज 15 टाइम्स 10 टाइम्स 10. So that will give me 1500
√3 meter square, and that's the area of triangle. But that's not your final answer. For final answer, you have to always write the end statement stating thus the area of given triangle is 1500 √3 centimeter square, and that's our answer. चलें जी, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है विद साइड लेंथ a फॉर ईच साइड, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हमारा पहला पार्ट है जहाँ पर अगर साइड a सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया क्या होगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और सेकेंड पार्ट में अगर पेरीमीटर हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है तो हमें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला सेज एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी जो है वो साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीनों साइड्स a सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये जो b है दिस ऑल्सो इज इक्वल्स टू a, c इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, दैट इज पेरीमीटर बाई 2 और 3a बाई 2। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम अपनी इक्वेशन में डालेंगे, s की जगह पर डालेंगे 3a बाई 2 और a b c की जगह पर डालेंगे a। तो एरिया क्या हो जाएगा 3a बाई 2 टाइम्स 3a by 2 minus a, 3a by 2 minus a and 3a by 2 minus a। अब यहाँ पर 3a by 2 minus a, that's nothing but a by 2. So area will become 3a by 2 times a by 2 times a by 2 times a by 2। सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो चीज़ पेयर में होगी रूट के अंदर वो सिंगल बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर जो है a by 2 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा √3 टाइम्स ऑफ a by 2 का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट √3 by 4 a स्क्वायर। दैट्स द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट में हमें पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। हमें पता है इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ a, सो वी गेट 3a इज 180 एंड सॉल्विंग इट विल गेट a एज 60 सेंटीमीटर। तो अगर ईच साइड जो है वो 60 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, ऑफ कोर्स ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इसमें हम a की वैल्यू डालेंगे। तो एरिया जो है वो √3 by 4 a स्क्वायर है, और यहाँ पर a जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो एरिया होगा √3 by 4 टाइम्स ऑफ 60 स्क्वायर। एंड सॉल्विंग इट 60 स्क्वायर इज योर 3600 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स 900, सो एरिया इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। And our final answer will be with the ending statement, that is thus the area of given equilateral triangle is 900 √3 centimeter square, and that's our answer. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक फ्लाईओवर और उसके एक एंड पर जो वॉल है दैट्स अ ट्रायंगुलर वॉल विद डायमेंशंस गिवन, और ये जो वॉल है दिस इज बीइंग रेंटेड आउट फॉर एडवर्टीजमेंट एट रेट ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर फुल ईयर। अब इस वॉल को जो है एक कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए रेंट पर लिया है, और हमें फाइंड करना है टोटल चार्जेस द कंपनी विल हैव टू पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फॉर दैट विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला which states that area of any triangle is given by formula square root of s times s minus a times s minus b times s minus c, where a b c are the side lengths of the triangle. So this is a, this is b and this is c, and s is the semi perimeter, that's half of perimeter, that's a plus b plus c by 2। यहाँ पर a b c की हम वैल्यूज डालेंगे and solve it to get semi perimeter as 264 by 2, that is 132 centimeter। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके लिए हम वैल्यूज डालेंगे s, a, b और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 132 टाइम्स 132 minus 120,
132 minus 22 and 132 minus 122. Simplifying it, area will be 132 times 12 times 110 times 10. इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर 132 का जो फैक्टर है दैट्स 11 टाइम्स 12, तो फिर हमें ये 12 को फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। दैट विल बी 11 टाइम्स 12 टाइम्स 12, 110 इज 11 टाइम्स 10 टाइम्स 10। अब यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, ये जो 12 है ये पेयर में है, इट विल कम आउट, 10 इज इन पेयर, इट विल कम आउट, and 11 is in pair, it will come out, and area will get is 11 times 12, that's 132, times 10, so that is 1320 meter square. अब क्योंकि हमारे पास एरिया आ गया, वी कैन फाइंड द टोटल रेंट कंपनी विल हैव टू पे। जो कंपनी को रेंट पे करना होगा वो कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ द वॉल, कि इस वॉल का एरिया कितना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या रेट है पर मंथ का, कि कंपनी को पर मंथ कितना पे करना है। अब ध्यान से देखें, ठीक है, दिस इज रेंट पर मंथ, तो ये तो एक महीने का रेंट हो गया, इनटू मंथ्स है ना, टोटल जितने भी मंथ्स के लिए कंपनी ने उसको स्पेस को रेंट पर लिया है इनटू दैट। तो यहाँ पर एरिया कितना है हमारा ट्रायंगल का 1320, इनटू पर मंथ का जो रेंट होगा फॉर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 5000 डिवाइडेड बाई 12 है ना, ये पर ईयर का गिवन है, तो पर मंथ विल बी 5000 डिवाइडेड बाई 12। तो ये जो है ये स्पेस का रेंट हो गया है पर मंथ का, और कंपनी ने रेंट स्पेस लिया है फॉर 3 months, सो टाइम्स 3, सो दैट्स द टोटल रेंट कंपनी विल हैव टू पे। मल्टीप्लाइंग इट विल गेट दिस वैल्यू एज 16,50,000 rupees, and our end statement will be, thus the company will have to pay a rent of 16,50,000 rupees for advertisement for 3 months, and that's our answer. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगकर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक पार्क के अंदर जो है एक ब्रिक्स की स्लाइड है, और ये जो स्लाइड है ट्रायंगुलर शेप में है, जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 15, 6 एंड 11 मीटर्स। इस स्लाइड की जो एक साइड की जो वॉल है इसको हम पेंट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ऑफ कोर्स विल यूज आवर हीरोन्स फॉर्मूला विच स्टेट्स दैट कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है दैट्स गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है, दोज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सो ए इज 15, बी इज 6 एंड सी इज 11, और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, दैट्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट्स 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2 और 32 बाई 2, दैट्स 16 मीटर्स। अब हमारे पास एस ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, हम अपने फॉर्मूलास में डालेंगे। विल गेट एरिया एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स 16 माइनस 15 टाइम्स 16 माइनस 6 टाइम्स 16 माइनस 11, और एरिया इज 16 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स 1 टाइम्स 10 टाइम्स 5। सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन में 16 को वी कैन राइट 4 टाइम्स 4 एंड 10 एज 2 टाइम्स ऑफ 5। तो यहाँ पर जो पेयर में है वो बाहर निकलेंगे, तो 4 विल कम आउट एंड 1 ऑफ द 5 विल कम आउट, so 4 times 5 is 20, and area of triangle will be 20 root 2 meter square, and that's not our final answer. Final answer will always be with the end statement saying thus the area of the wall to be painted is 20 root 2 meter square, and that's our answer. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स हैं 18 एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट द गिवन ट्रायंगल इज योर ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी साइड लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी सी जो थर्ड साइड है वो फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ गिवन है पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर इज
sum of all the sides, that is 18 plus 10 plus BC, that's given as 42. सॉल्व करेंगे, विल गेट BC लेंथ एज 14 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ है BC, दिस इज 14 सेंटीमीटर. दैट्स इट. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम अपना यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, विच सेज कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है दैट्स गिवन बाय फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C, जहाँ पर ABC जो है वो दोज आर द साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज A is 14, B is 10 एंड C is 18 सेंटीमीटर. और यहाँ पर S क्या है? S is your semi perimeter, that's half of the perimeter, और 42 by 2 which is 21 सेंटीमीटर. तो अब हम अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे S A B C की. विल गेट एरिया एज स्क्वायर रूट ऑफ 21 टाइम्स 21 माइनस 14 टाइम्स 21 माइनस 10 टाइम्स 21 माइनस 18. Simplifying it, area is 21 times of 7 times 11 times 3. सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अंदर की टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे. 21 को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 टाइम्स 3 करके. अब जो टर्म्स अंदर फैक्टर्स में है, पेयर में है, वो हमारे पास सिंगल बाहर निकलेंगी. सो 7 जो है दैट्स इन पेयर, 3 इज इन पेयर. सो 7 टाइम्स 3 दैट्स 21 विल कम आउट. So we'll get area as 21 root 11 centimeter square. और हमारी end statement, thus the area of triangle is 21 root 11 centimeter square and that's our answer. Okay, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन नहीं है, लेकिन साइड्स की रेशो गिवन है, दैट इज 12:17 is to 25. और ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर. और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाय एज्यूमिंग जो गिवन ट्राइंगल है दैट्स योर ट्राइंगल ABC, और उसकी जो साइड लेंथ्स हैं दोज विल एज्यूम एज 12x, 17x एंड 25x. तो हमारा पहला एम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. For that, we'll use the fact that perimeter is given as 540. Perimeter is sum of all the sides. So we can say 12x plus 17x plus 25x, that's 540. So 54x is 540 and x that will be 10. तो यहाँ पर अगर हम x को 10 डालेंगे, we'll get the sides of the triangle as 120, 170 and 250 centimeter. That is the sides of the triangle as 120, 170 and 250 centimeter. That's it. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फॉर एनी ट्राइंगल एरिया इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C. यहाँ पर ABC क्या है? दोज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज A is 120, B is 170 and C is 250 centimeter. और S is your semi perimeter, that is perimeter divided by 2, that is 540 divided by 2 और 270 centimeter. और ये जो ABC की वैल्यू है ये हम इस फॉर्मूला में डालेंगे. विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एज 270 टाइम्स 270 माइनस 120 टाइम्स 270 माइनस 170 and 270 minus 250. Simplifying it, we'll get this area as 270 times 150 times 100 times 20. Solve कैसे करेंगे? Of course by factorization. Factorization में if you'll see all the terms, these are multiple of tens. So जो हमारी first term है इसको हम 27 को split करेंगे 3 times 3 times 3. 10 is your, as such we are writing it down है ना, 10 को हम split नहीं कर रहे हैं. And 150 is 3 times 5 times 10. 100 that's 10 times 10 and 20 we are writing it as 2 times 2 times 5. अब जो भी पेयर में होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर ये जो 3 है दिस इज इन पेयर, another 3 this is in pair and this 2 is in pair, again this 5 it's in pair,
then 10 is in pair and this 10 again is in pair. तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1 3 is coming out, then another 3 is coming out, that's 9, then one set of 10, that's 90, another set of 10, that's 900, or 2 or 5, that makes another set of 10, that's 9000. So area of triangle is 9000 centimeters square. And our end statement, thus the area of given triangle with ratio 12, 17, 25 is 9000 centimeters square, and that's our answer. ओके, 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेट दैट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC with equal sides as 12 centimeter. So these equal sides are AB and AC 12 centimeter each. और इस पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है दैट्स गिवन एज 30 सेंटीमीटर. और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट बाय फर्स्ट फाइंडिंग द लेंथ BC हियर. सो क्योंकि पेरीमीटर जो है वो हमारा 30 है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट 12 प्लस BC इज 30. इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट BC लेंथ एज 6 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ BC है दिस इज 6 सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके लिए ऑफ कोर्स विल यूज आवर हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला स्टेट कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है दैट्स गिवन बाय फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C. यहाँ पर ABC these are the side lengths, that is A is 6, B is 12 and C is 12. और S is semi perimeter, that is sum of all the 3 sides divided by 2. So sum of all the sides is 30, so S is 30 by 2 और 15 सेंटीमीटर. अब हमारे पास S, A, B, C सबकी वैल्यूज़ हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स 15 माइनस 6 टाइम्स 15 माइनस 12 टाइम्स 15 माइनस 12. दैट इज एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3. सॉल्व करने के लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे. 15 को हम 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 टाइम्स 3 लिखेंगे. अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ पेयर में है उनमें से एक वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी. तो यहाँ पर जो है विल गेट 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 5. सो 3 टाइम्स 3 दैट्स 9. सो विल गेट दिस एज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड हमारी एंड स्टेटमेंट दैट इज दस द एरिया ऑफ गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 9 रूट 15 centimeter square, and that's our answer. I hope you enjoyed the video and all the solutions for this chapter are crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.